हेलो गाइस, नमस्कार। आज एक संत शिरोमणि रविदास जी का दोहा याद आया। उनका एक दोहा है कि जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात। रैदास मानुष न जुड़ सके, जब तक जाति न जात। इस दोहे का उनका तात्पर्य था कि जिस प्रकार हम एक केले को पेड़ को छीलते जाएं, यानी उसका छिलका उतारते जाएं, तो वो छिलका ही प्राप्त होता है। जितना छिलका हटाइए हमेशा छिलका ही प्राप्त होता है। एक समय ऐसा आता है कि वह पेड़ समाप्त हो जाता है। उसी तरह ये जो जाति है हर एक इंसान को तो अलग करती ही है, हमारे समाज को, हमारे देश को। ये जो जाति है इंसान को तो बांटती है, पर जब तक शायद जाति है, जब तक इंसान एक दूसरे के सुख दुख में भाग नहीं लग सकता है। यानी जाति जब तक है वो एक इंसान एक दूसरे से जुड़ नहीं सकता है, यहाँ तक कि मरने के बाद भी जाति रह जाती है। तो जाति एक ऐसा शब्द है कि मान लीजिए करें कि जब तक कोई भी इंसान हो, अगर उसके मन में जातिवाद है या जातिवाद है या जाति के खिलाफ कुछ उच्च नीच जो सोच रखता है, वो इंसान कभी एक दूसरे से जुड़ नहीं सकता है। भले दिखावे के लिए वो कुछ कर सकता है, अलग बात है, लेकिन जो दिल से लगा होता है उसके किसी दूसरे व्यक्ति का सुख दुख नहीं समझ सकता है। तो अगर समाज को जोड़ना है, अपने देश को बचाना है, तो कृपया इस जातिवाद से ऊपर उठिए, सबको एक समान समझिए, सभी को बराबर देखिए। वो किसी भी जात धर्म से बिलोंग करो, उससे मतलब सबको एक समान है समझिए। क्योंकि ये देश को बनाने में, ये देश को आज़ाद करने में या देश को बेहतर बनाने में सब किसी का योगदान होता है। जिस तरह एक मकान बनाने में एक छोटे छोटे रेत के कण का भी योगदान होता है, वो मिलकर एक मजबूत घर बना देता है। उसी तरह हर एक हमारे देश में यही तो एक मानता है कि इतने अनेकता में भी एकता रहता है। यहाँ इतना जाति धर्म के इतना लोग फिर भी मिलकर रहते हैं, यही हमारे देश की खूबसूरती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग खराब है। बहुत से लोग हैं वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, वो स्वर्ण समाज हो या निचले तबके के जो समाज आ रहा है, SC ST OBC कोई भी हो, सब में सब कोई गलत नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके वजह से हमारा समाज विखंडित है, जो अलग हो रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहा है। तो कृपया उन लोगों को पहचानिए, पर उनसे दूरी बनाइए। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें सब धर्म के, सब जाति के लोग एक समान बैठे, वो अपना सुख दुख बांटे, ऐसा हम लोग को चाहिए। खैर आप लोग तो समझदार हैं, सब अपने आसपास देख ही रहे होंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मैं यही सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया इस देश को बेहतर बनाना है, अपने समाज को बेहतर बनाना है, अपने गांव को एक अच्छे मार्ग पर ले जाना है, तो सभी को मिलजुल कर रहना पड़ेगा और इस जातिवाद से ऊपर उठकर कुछ करना पड़ेगा। तब जाके शायद हमारा गांव बेटर हो, हमारा समाज बेटर हो, हमारा यहाँ तक हमारा देश बेटर हो। इस वीडियो में जो मैं आगे दिखा रहा हूँ, खेसारी भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही है, पर खासकर कि आज के जनरेशन में अगर किसी के अंदर जातिवाद है तो सबसे बड़ी बीमारी है, पर हमारे लिए सबसे बड़ी अभिशाप है। क्योंकि आज के जनरेशन में जिसके अंदर आज के जनरेशन में जातिवाद है, जातिवाद पनप रहा है या जातिवाद उनके अंदर है, तो ये सबसे बड़ी बीमारी है। कृपया उसे दूर करें, क्या कि जातिवाद से हमारा देश, हमारा गांव विकसित नहीं हो सकता है, क्या एक दूसरे को हम जुड़ नहीं सकते हैं। कृपया इसलिए आप अपने मन से जातिवाद को
भावना को हटाइए, पर सभी समाज को एक बागडोर में लेकर चलिए और सभी धर्म को, सभी जात के धर्म के लोग एक साथ चलिए, तब जाके हमारा देश, हमारा गांव, समाज विकसित होगा। तब हम विकसित शायद हो जाएंगे, पर यहाँ तक और साइंस को भी अपना मानिए, क्योंकि बिना साइंस का कोई देश विकसित नहीं कर सकता है। देखिए इस वीडियो में खेसारी भैया ने बहुत अच्छी बात कही है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब कोई का अपना मत होता है कि अपना आज सोशल मीडिया के देने के सब कोई अपना मत रख रहा है। अगर अच्छा लगे तो कृपया इसे बढ़ाइए, फॉलो कीजिए। कि अगर हमारे विचारों से कोई किसी एक का भी मन परिवर्तित हो जा रहा है तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात होगी। जय हिंद, जय भारत। पगला जातिवाद से निकलो, जिंदगी बहुत ऊपर है। आज की जनरेशन अगर जातिवाद की बात करे, जात की बात करे तो अच्छा नहीं लगता। जिंदगी में हमें बहुत ऊपर जाना है। हम लोगों को सब समाज को लेके अपने आप को ऊपर करना है। ये मंच से मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि जब तक आप किसी बंधन में बंधे रहोगे ना कि ये मेरा जात, ये मेरा जात, तब तक हर आदमी आपको दुश्मन नजर आएगा।